तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कूलाम के नियम के लिए जब हम कूलाम बल निकालते हैं तो उसमें अध्यारोपण का सिद्धांत कैसे लगाते हैं। अब हम देखेंगे एकदम नया टॉपिक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी 12th क्लास टोटल चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है और एक स्थिर चार्ज की सबसे मुख्य प्रॉपर्टी होती है वह अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिस क्षेत्र को कहते हैं हम विद्युत क्षेत्र। तो आज हम विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम इजी है। क्या होता है विद्युत क्षेत्र, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो ये देखेंगे हम आज इसमें। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो देखिए स्टार्ट कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र। ये हमारे पास में एक चार्ज है, ये हमने कोई चार्ज लिया Q, तो क्या होगा जब ये स्थिर है, चाहे यह गतिमान है, एक समान वेग से गतिमान है या फिर त्वरित गतिमान है, इसके चारों तरफ यह एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। उस क्षेत्र को हम कौन सा क्षेत्र कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। अब आपसे पूछी जाए कि विद्युत क्षेत्र क्या है, तो हम कहेंगे कि कोई आवेश अपने चारों तरफ जो क्षेत्र उत्पन्न करता है वह विद्युत क्षेत्र है। यह हमने डिफाइन किया विद्युत क्षेत्र को। लेकिन जब हमसे एग्जाम में पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो हम इसे ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे कि कोई आवेश जो क्षेत्र अपने चारों तरफ उत्पन्न करता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ऐसे डिफाइन करेंगे तो हमें नंबर नहीं मिलेंगे। आपको नंबर लेने हैं इसके लिए, विद्युत क्षेत्र के लिए, तो वो कैसे लेंगे और इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए आप एक एग्जांपल देखिए। आपके पास में एक लड़का है, जैसे कि जिसका नाम है अजीत। अब उसका एक गांव है, वो एक जगह पे फिक्स रहता है। अब हम क्या करते हैं, हम दूसरे लड़के को उसके पास भेजते हैं। मैंने कहा गौरव तू जा उसके पास में और देख क्या वो वहां पे है या नहीं है। या फिर हमें उसका पता ही नहीं है कि अजीत कहां पे छिपा हुआ है और हम भेजते हैं गौरव को कि गौरव जा और देख कहां पे है अजीत या कहीं पे नहीं है। तो गौरव जाता है। अब अजीत की एक बुरी बीमारी यह है कि वो बड़ा बदमाश है। वो अपने घर की छत पे बैठ जाता है छिपके और वहीं से पत्थर मारता है। जो भी उसके आसपास से निकलता है वहीं पे वो क्या करने लग जाता है, पत्थर मारने लग जाता है। और हमने गौरव को यही बताया कि गौरव जहां तुझे पत्थर लगने शुरू हो जाएं, वहां पे ये समझ लेना कि अजीत वहीं पर ही है या फिर अजीत वहीं कहीं आसपास में है। तो गौरव जाता है। जैसे ही वो अजीत के आसपास के क्षेत्र में पहुंचता है तो वहां पे उसे पत्थर पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो गौरव क्या कहेगा कि सर यहाँ पे ही कहीं ना कहीं अजीत है। तो जो अजीत का क्षेत्र है उसे किसने बताया? गौरव ने बताया। हमें पता थोड़ी चलेगा, जब तक हम उसके क्षेत्र में नहीं घुसेंगे हम उसके क्षेत्र को डिफाइन नहीं कर सकते कि ये उसका क्षेत्र है। तो ऐसा ही बिल्कुल आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र में होता है। ये आवेश है, ये इसका क्षेत्र है। हमें पता कैसे चलेगा कि इसका क्षेत्र यहीं पे है या फिर और ज्यादा दूर है? तो हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे आवेश को इसके अंदर लेके आते हैं। जैसे हमने अजीत के पास में एक दूसरे लड़के गौरव को भेजा, वैसे बिल्कुल इस Q चार्ज के पास में एक दूसरा और चार्ज लेके आते हैं हम, कोई Q0। अभी ये चार्ज यहां पे रखा हुआ है, क्या ये विद्युत क्षेत्र के अंदर है? नहीं है। हम इससे पूछते हैं हाँ भाई क्या आप विद्युत क्षेत्र में हो या नहीं हो? तो ये क्या कहेगा, सर मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ना ही तो मुझे पत्थर पड़ रहे हैं, ना ही मुझ पे कोई बल लग रहा है, ना ही मुझे अपनी तरफ कोई खींच रहा है, ना ही मुझ पे कोई धक्का लगा रहा है। तो इसके पर यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। लेकिन जैसे ही ये आगे बढ़ता हुआ यहाँ से एंटर होगा, यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, इस पर ये आवेश बल लगाने लग जाएगा। तो ये कहेगा कि हाँ सर अब यहाँ पे कोई ना कोई है या फिर यहाँ पे किसी ना किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र है। तो किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र को हम कैसे डिफाइन करेंगे? किसी आवेश के द्वारा उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश घुसने के बाद में अपने ऊपर बल महसूस करे या प्रभाव महसूस करे, उस क्षेत्र को कहेंगे हम विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र को डिफाइन करने के लिए हमें दूसरा चार्ज लेके आना पड़ता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो एग्जाम में जब आपसे पूछा जाए विद्युत क्षेत्र क्या है या विद्युत क्षेत्र को परिभाषित करो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र को हम कैसे परिभाषित करेंगे?
जब किसी आवेश के द्वारा उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश अपने ऊपर बल महसूस करता है या प्रभाव महसूस करता है, उस क्षेत्र को कहते हैं हम विद्युत क्षेत्र। तो उम्मीद है आपके विद्युत क्षेत्र अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला टॉपिक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या होती है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ये एकदम इजी है। ऐसे मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, ये मेरा क्षेत्र है, इसके बीच में यदि कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो मैं उस पर अपना प्रभाव उत्पन्न कर सकता हूं, मैं उस पर बल लगा सकता हूं, धक्का लगा सकता हूं, उसके थप्पड़ मार सकता हूं या फिर उसे अपनी तरफ खींच सकता हूं। तो ये मेरा क्षेत्र है। अब इसमें कोई दूसरा व्यक्ति घुसता है, जैसे ही वह दूसरा व्यक्ति घुसेगा तो मैं उसमें कितनी तेजी से थप्पड़ मारता हूं, कितनी तेजी से धक्का लगाता हूं या फिर उसे कितनी तेजी से अपनी ओर खींचता हूं, ये मेरे क्षेत्र की क्या होगी? तीव्रता होगी, कि मैं उस पर कितनी मात्रा में बल लगा रहा हूं। तो यही बिल्कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए होता है कि यह एक आवेश है Q, ये इसका क्षेत्र है और इसमें दूसरे आवेश को हम घुसाते हैं। ये जैसे ही इसके अंदर एंटर करेगा Q0 और यहाँ पे पहुंचेगा तो हम इस Q0 से पूछेंगे, हाँ भाई तुझ पे कितना बल लग रहा है? बोले सर मुझ पे 2 न्यूटन बल लग रहा है। तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? 2 न्यूटन है। तो जितना बल यह आवेश Q इस आवेश Q0 पर लगाएगा वह बल ही क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? ये अकेला आवेश है Q, यहाँ पे कोई और दूसरा आवेश नहीं है, मतलब Q0 नहीं। अब हम इस विद्युत क्षेत्र को देख रहे हैं, माना यह अकेला आवेश Q यहाँ पे 2 न्यूटन का बल लगाता है। क्या करता है? 2 न्यूटन का बल लगाता है अपने अकेले विद्युत क्षेत्र के कारण। लेकिन जैसे ही ये और आवेश, दूसरा आवेश यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे जैसे ही Q0 आवेश आएगा तो क्या यह अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। प्रत्येक आवेश के पास में अपने चारों तरफ अपना विद्युत क्षेत्र होता है। तो एक आवेश ये खड़ा हुआ है, दूसरा आवेश ये खड़ा हुआ है, अब दोनों पास पास आएंगे तो दोनों अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। दोनों के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो ऐड हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो क्या ऐसी कंडीशन में हम नॉर्मली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं? हम पता लगा सकते हैं यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कितना तीव्र है इस अकेले आवेश के कारण? ऐसी कंडीशन में हम पता नहीं लगा सकते कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कितना तीव्र है। क्यों? दोनों का विद्युत क्षेत्र क्या होगा? मिक्स हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? हम एक काम करते हैं, इसको बोलते हैं भाई तू अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न मत कर। तो हम ये मान लेंगे कि जो हम आवेश लेकर के आ रहे हैं यहाँ पर, ये अपना कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। तो हमने मान लिया कि ये जो Q0 आवेश है इसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है और इसका जो परिमाण है वो लेते हैं हम इकाई। कितना परिमाण लेते हैं इसका? हम इकाई। और इसकी प्रकृति कैसी है? तो हम मानते हैं कि इसकी प्रकृति है कैसी? धन। मतलब ये कैसा आवेश है? धन आवेश है। और इस पर हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, परीक्षण कर रहे हैं हम इस आवेश पर Q0 पर। तो इसको कहते हैं हम परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश। तो हम क्या करेंगे? इस पूरे Q0 को कहेंगे इकाई धन परीक्षण आवेश। एक ऐसा धनावेश जिस पर हम परीक्षण करते हैं और जिसका परिमाण कितना होता है? इकाई होता है। उस आवेश को कहेंगे हम इकाई धन परीक्षण आवेश। और इसे किससे डिनोट करते हैं? तो इसे डिनोट करते हैं हम Q0 से। ये बार बार हमारे काम में आएगा, तो आपको ध्यान रखना है जब भी हम Q0 काम में लेंगे वहां पे हम क्या कहेंगे? इसे इकाई धन परीक्षण आवेश, यूनिट पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज। तो हम एक इकाई धन परीक्षण आवेश को
किसी दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करा देते हैं। अब ये भाई पहुंच गया दूसरे विद्युत क्षेत्र में। अब हम इससे क्या करेंगे, इससे पूछेंगे कि हाँ भाई अब बता यहाँ पे कितना बल लग रहा है तुझ पे। तो ये बताएगा सर मुझ पे इतना बल लग रहा है, और जो बल इस पे लग रहा है उसी बल को हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, ध्यान से सुनिए। किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में इकाई धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल या कूलाम बल, या बल कौन सा लगेगा, विद्युत बल या कूलाम बल लगेगा, जो हमने पहले पढ़ा है। तो ये जो विद्युत बल या कूलाम बल लग रहा है इस इकाई धन परीक्षण आवेश पे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैसे निकालेंगे, पहले तो हम निकालते हैं कि यहाँ पे बल कितना लग रहा है इस आवेश Q0 पर। तो माना इन दोनों के बीच की दूरी है वो कितनी है, R मान लेते हैं। तो यहाँ पे इस पर बल कितना लग रहा है, बल लग रहा है F इज इक्वल टू कूलम नियम से क्या होगा, कूलम नियम से होगा यह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 की जगह कौन सा चार्ज ले रहे हैं हम, Q, और Q2 की जगह कौन सा चार्ज ले रहे हैं, Q0 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास में यहाँ लगने वाला कूलम बल। अब हमें पूछना किससे, इससे पूछना है Q0 से कि तुझ पे कितना बल लग रहा है। तो ये बताएगा कि मुझ पे इतना बल लग रहा है, तो इस पे कितना बल लगेगा। तो इस पे लगने वाले बल के लिए हम इसका मान क्या ले लेते हैं, इकाई लेते हैं, यूनिट लेते हैं। तो जब Q0 की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आएगी E इज इक्वल टू, हम Q0 की वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेते हैं। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे डिनोट करते हैं, E से। E में और एप्सिलॉन नॉट में फर्क है। E को हम ऐसे बनाएंगे और जब एप्सिलॉन नॉट की बात होगी तो ऐसे गोल घुमा के और यहाँ टांग में 0 लगा के बनाएंगे E नॉट को, एप्सिलॉन नॉट को। तो ये होती है हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा कभी कभी क्या है कि हमें जब ये इकाई धन परीक्षण आवेश नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, कोई भी आवेश को इसके अंदर एंटर्ड करा देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें, तो हम इस फॉर्मूले में थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। वो चेंज क्या है, वो चेंज ये है, देखिए आप ध्यान से, हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, इकाई आवेश पर विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, लगने वाला बल F वेक्टर किस पर, इकाई आवेश पर। तो एकांक आवेश के लिए हम क्या करते हैं, इस आवेश की वैल्यू का इसमें भाग दे देते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो प्रॉपर फॉर्मूला होगा वो ये होगा, E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0 वेक्टर। तो यहां से भी आप देखेंगे इसकी वैल्यू कैसे आएगी। तो E वेक्टर इज इक्वल टू F की वैल्यू पुट करते हैं हम, F की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 की जगह क्या है हमारे पास में, Q डॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर, और नीचे हमारे पास में क्या है, Q0 है। हम वेक्टर फॉर्म में देखें तो यहाँ पे वेक्टर लगा देते हैं और इधर क्या लगा देते हैं, R है। तो यहाँ Q0 से Q0 कैंसिल आउट, और E वेक्टर की वैल्यू क्या आने वाली है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R वेक्टर का स्क्वायर डॉट R है। ये होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो यहाँ पे है, वही सेम वहां पे आती है। लेकिन ये पर्टिकुलर किसके लिए, इकाई धन परीक्षण आवेश के लिए, और ये सभी तरह के आवेशों के लिए। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है। अच्छा यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देने योग्य ये होगी कि कभी कभी हमसे क्या करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देता है और हमसे पूछता है कि यहाँ पे लगने वाला बल कितना होगा। तो आप देख सकते हैं बल की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो ये हमारे पास में है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। तो कभी कभी जब हमारे पास में न्यूमेरिकल्स में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर और आवेश Q दिया हुआ है या फिर आवेश Q0 दिया हुआ है तो बल कैसे निकालेंगे, तो आप यहां से देख सकते हैं बल की वैल्यू F वेक्टर इज इक्वल टू Q0 को इधर ले आइए तो बल की वैल्यू आएगी, सो फ्रॉम इक्वेशन
1। तो बल की वैल्यू क्या होगी, F वेक्टर इज इक्वल टू E वेक्टर इनटू Q नॉट। ये बल की वैल्यू होती है। कहां से, यहां से। तो जब विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है और आवेश दिया हुआ है तो बल हम ऐसे निकालते हैं। ये फॉर्मूला हमारे बहुत काम में आएगा आगे चल के अगले चैप्टर्स में। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी हम विद्युत क्षेत्र और आवेश दे देंगे तो बल कैसे निकालेंगे, तो विद्युत क्षेत्र और आवेश के गुणनफल से हम बल को ज्ञात कर सकते हैं इजीली। अब देखिए आप यहाँ पे कि ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका मात्रक क्या है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसका मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। और आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम। तो मात्रक की बात करें, मात्रक क्या होंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, तो मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम। या फिर इसका एक और मात्रक होता है, वो आपको सीधे ही याद रखना है, वोल्ट प्रति मीटर। ये वोल्ट किसका मात्रक होता है, ये विभव का मात्रक होता है। अब अगले चैप्टर में जब हम पोटेंशियल विभव पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे इस मात्रक को कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर कैसे होता है। अभी आपको ये याद रखना है कि इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर कैसे, वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की विमा। विद्युत क्षेत्र E की विमा क्या होगी, तो देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा तो कैसे निकालेंगे। हमने देखा था E वेक्टर इज इक्वल टू F अपॉन Q, बल बटे आवेश। तो देखेंगे बल की विमा क्या होती है, बल की विमा होती है M1 L1 T-2 अपॉन आवेश की विमा क्या होती है, तो आवेश की विमा होती है A1 T1। देख लेते हैं आप विद्युत क्षेत्र की विमा, तो M L T और A के पदों में क्या होगी, तो देखिए मास एक बार यहीं आया है ऊपर और इसकी पावर है 1, तो ये एसिड लेंथ एक बार यहीं आया है तो इसकी पावर भी 1। यहाँ T1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1, ऊपर पहले से -2 है तो -2 और -1, तो ये हो गया -3 और A की पावर 1 को ऊपर लेकर के जाएंगे तो A की पावर -1। देखिए आपकी एग्जाम में ये जो फर्स्ट यूनिट है यहाँ से हर बार एक विमा पूछी जाती है, वो किसी भी भौतिक राशि की पूछी जा सकती है आपसे। वो एप्सिलॉन नॉट की विमा हो सकती है, या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा हो सकती है, या फिर द्विध्रुव आघूर्ण की विमा हो सकती है। वो किसी की भी विमा आपसे पूछ लेगा एक नंबर में। तो आपको ध्यान देना है विमाओं पे, रट्टा मारने से बेहतर है कि आप समझ में इस विमाओं को हम कैसे याद करेंगे। अदरवाइज आप याद रख सकते हैं डायरेक्टली तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हमने निकाली किसकी विमा, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर की विमा ये होती है। अच्छा आपने देखा कि ये एक धनावेश रखा हुआ है, ये अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। ये धनावेश है जो अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न कर रहा है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। अब मैं कहता हूं कि इसमें हम एक इकाई धन परीक्षण आवेश Q0 को लेकर के आते हैं। किसको लेकर के आए हम, Q0। ये कैसा है, इकाई धन परीक्षण आवेश, इसका मतलब ये कैसा है, ये भी पॉजिटिव है। तो ये धनावेश इस धनावेश पर आकर्षण बल लगाएगा या प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो आपको पता है समान आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाता है। तो यहां से बल इस दिशा में लगेगा, मतलब ये जो आवेश रखा हुआ है इसके बाहर की तरफ लगेगा। तो हम विद्युत क्षेत्र की बात करें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र है क्या, विद्युत क्षेत्र लगने वाला बल है और लगने वाले बल की दिशा में ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो यहाँ पे लगने वाले बल की दिशा बाहर की तरफ। अच्छा Q0 यहाँ पे है तो इधर की तरफ, Q0 यहाँ पे है तो इधर की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होती है और इसे बोलते हैं हम त्रिज्यी बाहर की ओर। और जब हम बात करें ऋणावेश की, तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसके चारों तरफ इसका क्षेत्र है
और इसमें जब हम इकाई परीक्षण धनावेश को रखेंगे तो धनावेश में और ऋणावेश में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। तो ये इसे अपनी तरफ खींचेगा ऐसा, या फिर Q नॉट इधर है तो ये इधर खींचेगा, Q नॉट इधर है तो ये अपनी तरफ ऐसे खींचता है। तो आप देख सकते हैं ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्यी अंदर की ओर होती है। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात होती है। अब हम अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कोई अकेला आवेश रखा हुआ है उसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा। ऐसे तो हमने पढ़ लिया है, ये जो आज पढ़ा है इसी में ही वो कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। ये आप कल देखेंगे जब हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं उसमें, या नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसमें, इसी के अंदर कहीं ना कहीं पे छिपा हुआ है यह टॉपिक कि एक अकेले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका एक रिदम ना टूटे, जो फिजिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ऑर्डर बाय ऑर्डर, टॉपिक बाय टॉपिक समझते हुए चलना है और पढ़ते हुए चलना है। थैंक यू स्टूडेंट।